पिंकी केस में पुलिस ने तमाम मुकदमात एक साथ पेश करके खुद ही रिमांड खत्म करा लिया। पुलिस को अगर तफ्तीश करना थी तो मुकदमात अलग अलग क्यों पेश न किए गए? संजीदा तफ्तीश या जान छुड़ाने की कोशिश, एक पेशी, एक ही रिमांड, फिर सीधा जुडिशल। पुलिस कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। पुलिस चाहती तो हर मुकदमे में अलग अलग रिमांड ले सकती थी। तमाम FIRs एक साथ पेश करना क्या मुलजिमा को रिलीफ देने की कोशिश थी? इसी पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नजीर, क्या लग रहा है, क्या वजह बताई जा रही है कि पुलिस ने तमाम मुकदमात में आखिर एक साथ क्यों पेश कर दिया पिंकी को? क्या पुलिस इस केस से जान छुड़ाना चाह रही थी? बिल्कुल, देखिए बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस दिन पिंकी को गिरफ्तार किया गया था उस दिन के बाद से हमने ये देखा कि पुलिस इस पूरे मामले पर कहीं परेशान तो कहीं हड़बड़ाहट करती नजर आई। तो इसमें हमने ये भी देखा कि जो शोबा तफ्तीश जो पुलिस है वो पुलिस का एक अहम हिस्सा होता है, क्योंकि ऑपरेशन पुलिस FIR दर्ज करती है कि नजीर शाह की आवाज, नजीर आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। आपसे दोबारा राब्ता करते हैं तो बहुत से अहम सवालात उठने लगे हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि अगर पुलिस ने तफ्तीश करना थी तो मुकदमात को अलग अलग मुकदमात में क्यों पेश ना किया गया? तमाम मुकदमात में एक साथ ही क्यों पिंकी को पेश किया गया? संजीदा तफ्तीश करनी थी तो फिर ऐसा क्यों हुआ, या जान छुड़ाने की पुलिस की जानिब से कोशिश की गई? नुमाइंदा खुसूसी नजीर शाह हमारे साथ मौजूद है। नजीर, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। देखिए, जब से पिंकी की गिरफ्तारी अमल में आई है हमने देखा पुलिस काफी बौखलाहट का शिकार नजर आई। पुलिस के अंदर दो शोबे होते हैं, जिसमें एक शोबा वो होता है जो किसी भी मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है, लेकर आता है, चाहे उसके लिए जो भी एफर्ट लगे। उसके बाद जो सबसे अहम मरहला दरपेश होता है, नजीर से दोबारा राब्ता करेंगे। पिंकी केस में पुलिस ने तमाम मुकदमात एक साथ पेश करके क्या खुद ही रिमांड खत्म कराया? और अगर पुलिस को तफ्तीश करना थी तो फिर मुकदमात अलग अलग क्यों पेश नहीं किए गए? क्या संजीदा तफ्तीश करनी थी या जान छुड़ाने की ये कोशिश की गई? एक पेशी हुई, एक ही रिमांड और फिर सीधा जुडिशल। पुलिस कारकर्दगी पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी पैदा होता है कि आमतौर पर इस किस्म के मामलात में कि जब एक ही शख्स पर ज्यादा केसेस हो तो SOPs क्या होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। नजीर शाह ने एक मरतबा फिर से हमें ज्वाइन किया। नजीर, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। देखिए शायद जब से गलतियां की गई हैं तो सबसे अहम मरहला होता है वो शोबा तफ्तीश का, यानी प्रोसिक्यूशन का होता है। अगर पुलिस किसी केस में नजीर शाह से राब्ता करेंगे। तो पुलिस की जो हिकमत अमली है कि तमाम मुकदमात में एक साथ पेश किया गया है, तो इसमें बहुत से शकूक व शुबात जन्म ले रहे हैं कि क्या एक ही दफा पेश कर एक ही दफा जो है वो रिमांड पर लिया, फिर सीधा जुडिशल हो गया। पुलिस कारकर्दगी पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। पुलिस अगर चाहती तो अलग अलग मुकदमात में पेश करती, तमाम FIRs एक साथ पेश की गई। बहुत सारे सवालात ऐसी सूरत हाल में जन्म ले रहे हैं। पिंकी केस जो कि निहायत ही अहम मामला है, कोकेन क्वीन के नाम से इसको जाना जा रहा है, अनमोल उर्फ पिंकी। इसी पर बात करने के लिए फारूक समी हमारे साथ मौजूद है। फारूक, ये बताइए कि ऐसे मुलजिमान को जब पेश किया जाता है जिन पर बहुत सारे मुकदमात दर्ज होते हैं, तो आमतौर पर SOPs क्या होते हैं? क्या तमाम मुकदमात में एक साथ ही उनको पेश कर दिया जाता है या फिर अलग अलग मुकदमात में जो है वो मुख्तलिफ औकात में पेश किया जाता है? देखिए, जो SOP होती है वो यही होती है कि मुकदमात में जैसे जैसे मुकदमात सामने आ रहे होते हैं हम उनको पेश करने का सिलसिला जारी होता है। ताहम जो अनमोल उर्फ पिंकी हैं वो खासे अरसे से मफरूर थी और उनके ऊपर 16 के करीब ऐसे मुकदमात थे जिनमें उनको पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम थी। और ये साल 2021 और 2019 के भी इसके अंदर मुकदमात शामिल हैं जिनको अब आहिस्ता आहिस्ता शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। और इन मुकदमात में वो मफरूर थी और जू उनके हवाले से पता चलता रहा, उनकी निशानदेही होती रही, रिपोर्ट्स के अंदर उनको ढूंढा जाता रहा और जब उनकी गिरफ्तारी मंजरे आम पर आई तो फिर उसके बाद जो है उनको तमाम मुकदमात के अंदर पेश किया जाने का सिलसिला शुरू हुआ और हमने देखा कि उनको 16 मुकदमात में इब्तिदा में पेश किया गया और आज जो हमने देखा वो 18 मुकदमात के अंदर उसमें उनको पेश किया गया, जिसमें से जो 16 मुकदमात थे वो जिला जुनूबी के थे
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مقدمہ ضلع ایسٹ کا تھا جس میں ڈسٹرکٹ کورٹ ملیر میں ان کو پیش کیا گیا، اور ایک سینٹرل کا تھا جو کہ ایس اے یو تھانوں کا مقدمہ تھا، اس کے اندر ان کو پیش کیا گیا تھا۔ ان مقدمات کے اندر ریمانڈ تو ملزمہ کا ضرور ہوا، تاہم پولیس یہ توقع کر رہی تھی کہ آج ریمانڈ مزید ایکسٹینڈ ہوگا اور وہ مزید ریمانڈ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے تیاری بھی پوری کی تھی اور پولیس وہاں پر پہنچی، تاہم ان کو اپنے دلائل کے باوجود بھی گو کہ اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر جو تھے شکیل عباسی صاحب، انہوں نے بھرپور دلائل دیے تھے، تاہم وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے اور ان کو ریمانڈ نہیں مل سکا، جس کے اندر جو ہم اگر جو بات اگر سمجھیں تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ انمول اور پنکی کو وہ جرائم پیشہ ضرور تھی لیکن ایک خاتون تھی، تو ان کے تھوڑی سی اس حوالے سے بھی ان کو شاید سہولت مل گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ریمانڈ کا ایک طویل پیریڈ جو ہے وہ انہوں نے گزارا ہے ابھی، اور اس کے بعد ان کو جیسی کیا گیا ہے۔ آج جب دلائل پہ بات ہو رہی تھی تو دلائل کے دوران جو پولیس کے تفتیشی افسران تھے اور وکلا تھے، وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو مزید ریمانڈ دیا جائے، جس پر ان کا یہ کہنا تھا، ان کے وکلا کا یہ کہنا تھا کہ ان کو ریمانڈ دیا جا چکا ہے، اور اگر ابھی مزید تفتیش لینی ہے تو عدالت سے این او سی لے کر بھی جو ہے تفتیش جیل کے اندر بھی کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے آج عدالت کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ملزمہ کے 3 ساتھی پہلے ہی سینٹرل جیل میں ہیں جو مختلف منشیات فروشی کے مقدمات میں گرفتار ہوئے تھے، اور ان کو وہاں پر جو ہے وہ سینٹرل جیل کے اندر ہیں اور ان کے مقدمات چل رہے ہیں، جن میں آج ایک نیا نام عباد اللہ کا بھی سامنے آیا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ عدالت نے آج اس سے این او سی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو شامل تفتیش کیا جائے اور اس کو مزید ریمانڈ لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انمول اور پنکی کو بھی ان تینوں ڈیفینس تھانے کے مقدمے میں جوڑا گیا ہے۔ گو کہ جیسی ہو گیا ہے لیکن تفتیش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر چالان کے ساتھ جو ہے وہ طلب کیا ہے انمول اور پنکی کو۔ ٹھیک ہے، چالان کے ساتھ طلب کیا ہے۔